लव इज फॉरबिडन हेयर एपिसोड 12 की बिगनिंग में दिखाते हैं जब चैन सीचिंग को बोलकर जाता है कि क्या होगा अगर जीलेन भी तुम्हारा विश्वास ना करे। देन वह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है अगर सीचिंग ने कहा है कि यह सब मेरी गलती है तो प्लीज़ उस पर विश्वास करे। मुझे उम्मीद है कि हर कोई मुझे माफ़ कर सकता है। देन वह यह भी कहता है कि मैं बिना किसी स्वार्थ के गैर सरकारी एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के लिए अधिक डोनेशन जीतने के लिए कंपटीशन में शामिल होता हूँ। सीन चेंज होता है। प्रेसिडेंट ओयांग, पैटी, जीलेन, विन एंड जाओ सब ये बैठकर देख रहे होते हैं। पैटी कहता है उसने अपने फैन से कहा है कि बिना सच्चाई के वे सब मान ले। वे मान ले कि साइंस ने रैली में चोरी की है। ओयांग बोलती है क्या ऐसा हो सकता है कि उसने रैली में सॉन्ग की चोरी ना की हो, पर जीलेन कुछ नहीं बोलता। तो ओयांग गुस्से में कहती है मुझे पता है कि सीचिंग के साथ तुम्हारे अच्छे संबंध नहीं हैं, लेकिन इस चैरिटी कंपटीशन को कलंकित होने से रोकने के लिए तुमको इस समय बात करनी चाहिए। जीलेन बोलता है मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि गानों की चोरी मेरी बॉटम लाइन है और यह सीचिंग की भी बॉटम लाइन है। जीलिन का मतलब है जो सीचिंग के साथ हो रहा है मे भी वही जीलिन के साथ भी हो चुका है। वह बाहर आता है तो वह सीचिंग खड़ी होकर सुन रही होती है। फिर जीलिन को देखकर जाने लगती है तो जीलिन उसका हाथ पकड़ लेता है। देन सीचिंग से कहता है मुझे तुम पर विश्वास है। जीलिन सीचिंग को बाहर लाता है और उसे आइसक्रीम देता है। सीचिंग कहती है मैं गुस्सा नहीं हूँ। देन जीलिन बताता है गाने की चोरी का संदेह होने पर कोई भी क्रोधित होने में हेल्प नहीं कर सकता। वह अपनी 5 साल पहले की बात बताता है जब उसने एक सिंगर के रूप में शुरुआत की तो एक कंपनी ने उस पर गाने की चोरी का आरोप लगाने के लिए इसी तरह के हथकंडे का इस्तेमाल किया था, पर तब जीलेन ने खुले में लाइव कॉन्सर्ट किया सिर्फ अपने आप को साबित करने के लिए। वे वही गाना था जो सीचिंग को पसंद है। देन सीचिंग पूछती है फिर उसके बाद क्या हुआ। जीलेन बताता है फिर प्रेसिडेंट ओयांग ने सब चीज़ों को सुलझा दिया, इसलिए तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देन सीचिंग पूछती है तो आप तभी मुझ पर विश्वास करते हैं। जीलेन कहता है मुझे तुम पर विश्वास है, इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारे प्रति पक्षपाती हूँ, यह सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं तुमको पसंद करता हूँ, लेकिन एक सॉन्ग राइटर को मेरा मानना है कि किसी भी गाने की चोरी और शॉर्टकट का सहारा लिए बिना अपनी परफॉर्मेंस देनी चाहिए और तुम्हारी ताकत ही तुम्हारी पहचान है। ये सारी बातें सीचिंग के दिल को छू जाती है। वे जीलेन को थैंक्स करती है। देन वह बताती है बिगनिंग में मैं अपने भाई के इंस्ट्रक्शन पर कंपटीशन में शामिल हुई थी, लेकिन स्टेज पर जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि म्यूज़िक के लिए मेरा प्यार बचपन से ही जाग गया है। इसे मैं बीच में नहीं छोड़ूंगी। जब तक आप मुझ पर विश्वास करते हैं मुझे डरने की कोई बात नहीं है। मैं चैलेंजेस का सामना करने के लिए स्ट्रॉन्ग बनूंगी। जीलेन पूछता है तुम्हारे क्रश के बारे में क्या उसकी राय मायने नहीं रखती। देन सीचिंग बताती है हम 5 सालों से टच में नहीं हैं। जीलेन हैरान होता है 5 साल से, और तुम अभी भी उसे पसंद करती हो। सीचिंग इसका जवाब नहीं देना चाहती थी तो वह आइसक्रीम खाने लगती है। जीलेन सीचिंग के होठों पर लगी आइसक्रीम को साफ करता है। जीलेन कहता है तो चलो तुम्हारे युद्ध के मैदान में चलते हैं। देन सीन दिखाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीचिंग से सवाल पूछे जाते हैं कि आप पर सॉन्ग चोरी करने और चैन को फंसाने का आरोप लगा है, और क्या यह सच है कि जेब्रा के मेंबर्स के बीच बुलिंग होती है। सीचिंग अपने मन में बोलती है जीलेन मैं आपको निराश नहीं करूंगी। देन वह प्रेस वालों से कहती है मैं अपने ऑर्गेनाइजर से कहता हूँ कि मेरी लाइंस नैतिकता से तैयार की गई थी, मैंने डेफिनेटली चोरी नहीं की है। ये कंपटीशन चैरिटी के लिए है, इसे अपवित्रता से नहीं होने देना चाहिए। अयोंग भी सीचिंग का साथ देती है। देन तभी वहाँ सीचिंग की दादी आती है। वह दोनों बाहर आते हैं। सीचिंग कहती है दादी आप यहाँ क्यों आई हैं। दादी बोलती है मैंने सुना है कि मेरे पोते पर चोरी का आरोप लगा है, मुझे विश्वास नहीं हुआ। सीचिंग एक अच्छा बच्चा है। सीचिंग धीरे से दादी से कहती है हम इस बारे में घर पर बात करेंगे। दादी सीचिंग के बाल पकड़कर पूछने लगती है तुम सैकिंग नहीं लग रहे हो, तुम एक्चुअली में कौन हो और तुम सैकिंग होने का नाटक क्यों कर रहे हो। सीचिंग बताती है मैं सीचिंग हूँ, मैं तुम्हारी पोती हूँ। सीचिंग दादी कहती है अच्छा तो तुम सीचिंग हो, तो तुमने पहले क्यों नहीं कहा, तुम्हें इससे नहीं गुजरना पड़ता। तभी वहाँ अयोंगा और फैटी आते हैं। अयोंगा वह सुन लेती है कि सीचिंग अपने आप को
पोती बता रही है। फैटी डर जाता है। सीचिंग खुद ही बताने लगती है कि ये किसी की गलती नहीं है, मैंने अपने भाई की जगह ली। मैंने ही अपने बाल छोटे करने और एक लड़का होने का नाटक करने का फैसला किया। केवल इसी तरह ही मैं अपने सपनों के मंच के करीब पहुंच सकती हूँ। दादी ये सुनकर कहने लगती है, अगर तुम्हारी माँ को पता चलता है कि तुम म्यूजिक में हो तो मैं फिर से मुसीबत में पड़ जाऊंगी और तुम्हारा सपना किसी के सॉन्ग की चोरी करना है। सीचिंग मना करती है कि मैंने चोरी नहीं की। दादी कहती है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि तुमने स्कूल से बचने के लिए ये शॉर्टकट ढूंढ रही हो। सीचिंग दादी को समझाती है। देन अयुंगा फैटी से पूछती है उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। फैटी बताता है ऐसा कहा जाता है कि सीचिंग और सैकिंग रसायनज्ञ हुआ करते थे। इस फैमिली में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। भले ही ये दो भाई बहन म्यूजिकली गिफ्टेड हैं, लेकिन उन्हें बचपन से ही अपने सपनों को पूरा करने से मना किया गया है। देन दादी अयोंग को एक शकरकंदी देते हुए कहती है सीचिंग कभी चोरी का सहारा नहीं लेगा, मेरे पास बस इतना ही है। अयोंगा वह लेकर फैटी को पकड़ा देती है। अयोंगा दादी से कहती है मुझे नहीं पता कि ये क्या हो रहा है, क्या हमें कम से कम सीचिंग के मैनेजर को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। फैटी पूछता है क्या आप मेरा जिक्र कर रही हैं, तो अयोंगा उसे चुप करा देती है। देन वहाँ जीलेन आता है तो दादी उसे अपना पोता कहने लगती है। जीलेन कहता है मैडम आप गलत सेट पर हैं। सीचिंग पीछे से इशारा करती है कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। देन सीचिंग दादी को वहाँ से ले आती है और उनसे पूछती है क्या आप अपनी दवा लेना भूल गई हैं। दादी सीचिंग के लिए खुश होती है कि उसे अपना सपना मिल गया, लेकिन दादी कहती है मेरे भी सपने हैं, तुमको अब एक अच्छी सी अपने लिए वाइफ ढूंढनी है सैकिंग। दादी फिर से भूल जाती है। सीचिंग समझाती है मैं सीचिंग हूँ। देन सीन दिखाते हैं सीचिंग जीलेन के पास आती है तो जीलेन कहता है तुम ठीक समय में आई हो, मुझे हेल्प करो कि जब तुम चली जाओगी तो तुम्हारे रिप्लेस में सबसे अच्छे व्यक्ति को सेलेक्ट करो। पर सीचिंग का म्यूजिक और स्टेज उसका सपना है, पर वह स्कूल को भी अवॉइड नहीं कर सकती, भले ही उसे जाना पड़े। वह जीलेन से कहती है आप मुझे गलत मत समझना। जीलेन कहता है क्या मेरी ओपिनियन इतनी इम्पोर्टेंट है। सीचिंग कहती है हाँ यह मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। देन जीलेन कहता है ठीक है, तुमने पूरे विश्वास के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया और अपने मामलों में बहस करते समय तुम एक हीरोइन की तरह थी, लेकिन जब तुम्हारी दादी आई तो तुम उस समय बच्ची की तरह थी जिसने गलती की। तुम स्कूल को अवॉइड नहीं कर सकती, लेकिन तुम एग्जैक्टली किस चीज़ों से बच रही हो। सीचिंग अपनी 10 साल पहले की बात बताती है। पास का दिखाते हैं। दादी सीचिंग पर चिल्ला रही होती है कि एग्ज़ाम में तुम्हारे 2 पॉइंट कम क्यों हैं। सीचिंग डरते हुए बताती है कि हमारे टीचर ने कहा कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे। पर दादी सीचिंग पर चिल्लाती है तुम ली के बहुत करीब रही हो जो म्यूज़िक आर्ट स्ट्रीम में है। तुम्हें नए स्कूल में जाना होगा और तुम्हारे डैड पेपर वर्क करेंगे। सीचिंग गुस्सा करते हुए मना करती है मैं नहीं बदलूंगी, मैंने फाइनली फ्रेंड्स बना लिए हैं और आखिरकार मुझे कुछ ऐसा मिल गया है जो मुझे पसंद है। देन वह ये भी कहती है कि आप लोगों को मेरे लिए स्कूल बदलने का क्या अधिकार है। दादी सीचिंग को रोककर कहती है हमने वही किया जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा था, उन कमज़ोर स्टूडेंट से दूर रहो। सीचिंग गुस्से में दादी को धक्का देते हुए अपने आप को छुटाती है तो वहाँ रखी केमिकल की एक शीशी गिर जाती है। इसी सीन पर यह एपिसोड 12 एंड होता है। थैंक्स टू वॉचिंग।